और जैसे कि देख रहे हैं समय काफी हो चुका है और बिना विलंब किए अब हम आगे बढ़ते हैं मंत्रोच्चार के साथ। जब तक मंत्रोच्चार करेंगे तब तक हम समझते हैं बाकी अन्य छात्र भी उपस्थित हो जाएंगे। तो एक बार कमर सीधी करके बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में और दीर्घ श्वास लेंगे नासिका से। ओम के जाप करेंगे एक बार। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य के द्वारा चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर के सायकालीन सत्र में सर्वप्रथम युग प्रवर्तक युग प्रोधा विश्व योग गुरु योग ऋषि प्रातः स्मरणीय प्रातः दर्शनीय और प्रातः अनुकरणीय ऐसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ को तपस्या को नमन वंदन करते हुए आज के विषय आयुर्वेद विषयक हमारे त्रिदोष सिद्धांत संबंधी बात विषय में आगे बढ़ते। अभी तक हमने जाना कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का परिचय क्या है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या है, आयुर्वेद का विस्तार कहां तक है और आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद क्या है। साथ ही आयुर्वेद के द्वारा किन क्षेत्रों में उसको हम जा करके उससे अपनी उपचार दे सकते हैं। तो जिसको हमने अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जाना, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, भूत चिकित्सा, अवयव तंत्र, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण, इस प्रकार से हमने 8 तंत्र को जाना, शल चिकित्सा। और हमने देखा कि सभी प्रकार के जितने भी रोग हमें दिखाई देते हैं उन सभी रोगों के लिए आयुर्वेद में हमें उपचार की विधि, उपचार की सही मार्गदर्शन मिलता है। आगे हमने जानने का प्रयास किया कि पंच महाभूत और आयुर्वेद क्या है। फिर हमने जाना कि त्रिदोष सिद्धांत क्या है और त्रिदोष सिद्धांत की चर्चा करते हुए हमने जाना कि शरीर में जैसे पंच महाभूत हैं तो त्रिदोष सिद्धांत वात पित्त कफ भी एक निश्चित अनुपात हमारे शरीर में है और उनके माध्यम से ही शरीर के ये पंच महाभूत उपस्थित होकर अपनी क्रियाशीलता को एक अनुपातिक अवस्था में प्रस्तुत करते हैं। इनके सम रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है और जैसे ही किसी भी एक
त्रिदोष में से, वात पित्त कफ में से किसी भी एक दोष का यदि कुपित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, प्रकोप हो जाता है, तो उसी से संबंधित रोग हमें शरीर में दृष्टिगोचर होने लगते। तो ऐसे में इसीलिए इसको दोष शब्द इसके साथ जोड़ा गया है, नहीं तो इसको त्रिशब्द के नाम से हम जानते हैं, वात पित्त कफ। अब थोड़ा सा और विस्तार से जाने तो वात का काम शरीर में क्या है, पित्त का क्या है, कफ का क्या है, इनकी न्यूनता से और अधिकता से शरीर में क्या प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तभी हम आयुर्वेद की मूल जो आरोग्य प्रदान करने की मूल भावना है और किस प्रकार से हम उसको दूर कर पाते हैं, किस प्रकार से इनको संतुलन रखने का प्रयास करते हैं, उससे क्या कार्यविधि और क्या शीलता शरीर पर हमें प्रभावित होती है, इसको जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम वात के बारे में जानते हैं। वात क्या है? ये तीनों दोषों में सबसे अधिक इसको महत्वपूर्ण माना गया, वात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। वात अर्थात जो तत्व शरीर में गति उत्पन्न करे, उत्साह उत्पन्न करे, शरीर में यातायात, इधर से उधर जाना आना, इसको संचालित करे, उसे हम वात कहते के नाम से जानते हैं। वात को ही आयुर्वेद में प्राण भी कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है गुरुजी, क्या कहा गया है? वात को आयुर्वेद में क्या कहा गया है? प्राण भी कहा गया है। और मेरा एक निवेदन फिर पुनः, क्योंकि आपको रोज आना इसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो अगर सुनने से कोई भी थोड़ी सी नहीं सुन पाए हैं तो दोबारा वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। बीच में व्यवधान थोड़ा सा, कुछ समय भी खराब होता है और उसमें है। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, सर्वमिदं वशे, प्राणाय नमो, उस प्राण को नमस्कार है जिसके संसार में, जिसके वश में समस्त संसार है। सर्वमिदं, सब कुछ उसके वश में है। अर्थात अथर्ववेद में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्राण के, वायु के वश में है। आगे फिर चरक ऋषि भी वायु के संबंध में कहते हैं, उन्होंने कहा कि वायु हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है उसका वो प्रेरक है। और हम सब जानते भी हैं कि बिना अग्नि के, बिना वायु के कोई भी ईंधन या अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि जो ये फायर ब्रिगेड वाले हैं, अग्निशमन डिपार्टमेंट पूरा है, विभाग है, ये केवल इसी सिद्धांत पे काम करता है, जब कहीं आग लग जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बंद कर देते हैं। आजकल तो उनके पास इस प्रकार के भी उपकरण है, ऐसे हैं कि वो वहां पर छोटा सा बम फोड़ते हैं और वो बम आसपास के क्षेत्र की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। और चूंकि आग को प्रज्वलित होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अग्नि वहां पर बुझ जाती। आप इसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। आप तो घरों में चूल्हे नहीं जलते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कहीं कहीं दिख जाते हैं। जब हम चूल्हे में ईंधन लकड़ी को जलाया करती थी माताएं बहनें, तो जब अग्नि शिथिल होने लगती थी, बुझने सी लगती थी, तो उसमें वायु का प्रवेश कराया जाता था। किसका? वायु का। और कैसे? फुकनी होती थी, फुकनी से वायु का प्रवेश कराना, और वायु के प्रवेश से अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, उसकी तीव्रता बढ़ जाती थी, उसका तापमान बढ़ जाता था, और वो जो अग्नि ईंधन जल नहीं पा रहा था वो तेजी से ईंधन जलना शुरू हो जाता। यानी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए वायु का होना आवश्यक है। वायु में भी किसका?
प्राण वायु, जिसको हम कहते हैं हमारे शरीर में जो प्राणों की चेतना करता है, जिसको हम कहा गया है, हम जानते हैं ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तो वो अग्नि शरीर में, हमारे शरीर के लिए भी जो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वात की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है। हमारे शरीर में चूंकि वो वायु जाती है तो उसको हम प्राण, चूंकि उससे उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम प्राण वायु कहते हैं। किसको? ऑक्सीजन। तो महर्षि चरक कहते हैं कि जो हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित है, उसका भी प्रेरक कौन है? ये वात ही है। जो 3 दोष हमने देखे, वात पित्त कफ, उसका प्रेरक कौन है? ये वात ही है। उसके कारण से अग्नि शरीर में प्रज्वलित है। 13 प्रकार की अग्नियां बताई थी, तो 13 की 13 अग्नियां इसी से प्रभावित होती हैं। सभी इंद्रियों का प्रेरक है। हमारे शरीर में जो हर्ष, विषाद, उत्साह, ये जो इस प्रकार के जो इनकी अनुभूतियां होती हैं, इनका प्रेरक भी, इन भावों का प्रेरक भी वात को ही माना गया। ये वायु ही हमारी शरीर की जो समस्त धातुएं हैं उसको पोषित करती हैं, एक दूसरे से उनका संबंध स्थापित करती हैं और एक दूसरे से उनको बांध कर रखती। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम जब कोई भोजन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी धातु बनती है? सब धातुओं में रस धातु। और उस रस धातु, वो रस जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके जाता है, रक्त के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस पोषकता का सप्लाई पूरे शरीर में होती है। तो उससे हमारी मांस, जो दूसरी धातु है, वो पोषित होती है, हमारा मेद है वो भी पोषित होता है, हमारी अस्थियां वो भी पोषित होती हैं। और इसको भेजने का काम कौन कर रहा है? ले जाने का काम ये वात ही कर रहा है। क्योंकि शरीर में सभी प्रकार की, यहां तक कि जो हमारी संवेदनाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। सूचनाएं, आपके शरीर में कोई, हमने कील चुभाई, कि उंगली में कील चुभी या उंगली में हमें अग्नि का ताप अनुभव हुआ, उसके कि यहाँ पर अग्नि है, ये गर्म है, ये ठंडा है, यहाँ पर कांटा लग रहा है, यहाँ पर चुभन हो रही है, ये कट रहा है, इसकी अनुभूति कौन कराता है? वहां से सूचनाएं जाती हैं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उसका आकलन करने के बाद, पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद सुपर कंप्यूटर तुरंत संदेश भेजता है कि अरे ये तो कांटा है, अरे ये तो ये फला वस्तु है, अरे ये तो ठंडी वस्तु है, अरे ये तो आग है, अग्नि है, हाथ जल जाएगा। यानी इस प्रकार के निर्देश देता और शरीर उस प्रकार की प्रतिक्रिया फिर व्यक्त करता। ये सारी सूचनाओं का आदान प्रदान भी वात के द्वारा ही होता है। यानी शरीर में हमने जो भोजन लिया वो रक्त में गया, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक भोजन ईंधन जा रहा है। हमारी श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे द्वारा ग्रहण की गई प्राणवायु, वो प्राणवायु भी आरबीसी पर सवार होकर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। तो इसको ले जाने लाने का, अवगमन का काम कौन, किस द्वारा प्रभावित हो रहा है? वायु के द्वारा, वात के द्वारा। क्योंकि वात का काम है बहना, चंचलता, इधर से उधर भागना। ये वात के द्वारा ही सब शरीर में जितनी भी प्रकार का आप यातायात परिवहन देख रहे हैं, आदान प्रदान, आना जाना, इस सभी, यहां तक कि जो आपकी जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें से स्राव हो रहा है, वो स्राव भी, उसको भी नियमन, कब श्रावित होना है, कितना होना है, वो इधर से उधर जाना है, नलिकाओं में से निकल के आमाशय में पहुंचना है या ड्यूटनियम में पहुंचना है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में, ये सारा नियमन भी ले जाने का काम भी कौन कर रहा है? वात ही कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में हमने जो भोजन किया उसकी चयापचय की क्रिया, पाचन प्रक्रिया के द्वारा हमारा ईंधन बन गया, ग्लूकोज बन गया। इसके अलावा बहुत सारे खनिज तत्व और दूसरी चीज शरीर ने अवशोषण कर लिया। अब जो निष्प्रयोज्य पदार्थ, जो कहिए कि विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अगर शरीर में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, जहर बन जाएगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वो मल, वो दूषित पदार्थ, उसको बाहर निकालने का काम भी मल, ये वात ही करता है। यानी अगर वात कुपित हो जाएगा, वात बिगड़ जाएगा,
तो हमारे शरीर में मल निष्कासन का काम भी रुक जाएगा। तो वात हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा से हमारे देह के सप्त धातुओं को धारण कराता है, सप्त धातुओं को पोषित करता है, उनका नियमन करता है। यहां तक कि जो जो दो अन्य धातु दोष है ना, पित्त और कफ, वो पित्त भी अगर स्रावित हो रहा है तो वो भी एक ही स्थान पर पड़ा रहेगा जब तक कि वात उसको दूसरी जगह नहीं ले जाएगा कि आपका काम यहाँ नहीं है। लिवर में लिवर बिलोरुबिन बना, इंसुलिन पित्ताशय में बना, अग्नाशय में, तो ये सब चीजें एक ही जगह पड़ी रहे यदि उनको ले जाने का काम कौन कर रहा है? वात ही कर रहा है। यानी सभी प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां हो या स्रावित ग्रंथियां हो, ये सभी प्रकार के जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयुक्त उचित स्थान पर ले जाने का काम भी कौन कर रहा है? ये वात के द्वारा ही संभव होगा। शरीर की जो हमारी पंच महाभूताग्नि है और सप्त धात्वाग्नि है, इनको प्रज्वलित करने का काम भी वात ही कर रहा है। यहां तक कि हमारी मूल जो पाचाग्नि है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, मूल अग्नि है हमारे शरीर की, जिसके आधार पर काय चिकित्सा की जाती है, इसको भी प्रज्वलित करने का काम वात के द्वारा ही संभव हो पाता। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका भी आपस में संबंध, एक दूसरे से तालमेल, एक दूसरे से सामंजस्य, एक दूसरे से जो भी उनका क्रियाशीलता कार्यविधि है उसको भी नियमन वात के द्वारा ही संभव है। इसके अतिरिक्त माता के गर्भ में जो शिशु है, भ्रूण है, उसका विकास भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। उसको कितना भोजन पहुंचना है, किस रूप में पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कितना विकास होना है, कितने हार्मोन पहुंचने हैं, कौन सा हार्मोन पहुंचना है, ये भी इसका भी काम जो है वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। भ्रूण के आकार का, भ्रूण के शरीर में उसके अंगों का विकास, ये भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। वात के बिना जो हमने बताया कि जो अन्य दोष हैं, पित्त और कफ भी, ये भी पंगु हैं, लाचार हैं। बिना वात के इनकी क्रियाशीलता भी बेकार हो जाती है। वो बिना इसके परिवहन के प्रयोग किए हुए वो उनकी क्रियाशीलता निष्पादित नहीं हो सकती। ये जहां मलों को भी बाहर करता है, इसके अतिरिक्त हमारे मल जितने भी हैं, मल, मूत्र, श्वेत, पसीना जिसको बोलते हैं, वो सभी प्रकार के मलों का विसर्जन का कार्य भी इसी वात के द्वारा संभव हो पाता है। यह जब सम अवस्था में रहता है, अनुपातिक, जितना इसको होना चाहिए शरीर में उतना रहता है, साम्य अवस्था में रहता है, तो जो बाकी जो दोष हैं, पित्त और कफ, वो भी अनुपातिक रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये कुपित होता है या ये क्षीण हो जाता है तो अन्य दोष भी अपने प्रभाव से फिर शरीर को विचलन करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और फिर तरह तरह के रोग, संबंधित रोगों का दृष्टिगोचर होना शरीर में प्रारंभ हो जाता है। तो हमने देखा कि वात कितना महत्वपूर्ण है। शरीर की समस्त क्रियाएं वात के द्वारा ही संचालित हो रही। अब आपको लग रहा होगा ये जो दो है उनको जो जानने की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे बढ़िया तो वात ही है, वात के द्वारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले हम तीनों को जान लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें तीनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। अभी आपने वात के बारे में जान लिया कि शरीर में समस्त प्रकार के यातायात और परिवहन की व्यवस्था, ये सब किसके द्वारा संचालित हो रही है? वात के द्वारा संचालित हो रही है। अब थोड़ा सा जानते हैं पित्त के बारे में। तो पित्त का परिचय क्या है कि पित्त शब्द जो है वो संस्कृत की तप धातु से मिलकर बना है। तपति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे
पित्त कहते हैं। अभी आपको पंचमहाभूत पढ़ाए जा रहे थे। पंचमहाभूत शरीर में कौन कौन से हैं? भगवान शब्द का संधि विच्छेद करके भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, या क्षितिज, जल, पावक, अग्नि, समीर। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ऐसे ही जब हमने ये 5 तत्व के बारे में हमने जाना कि 5 तत्व हमारे शरीर में है, तो जो तीनों दोष हैं इसके अंदर भी पंचमहाभूत है। तो जो वात है उसके अंदर कौन कौन से पंचमहाभूत हैं? वात के अंदर है आकाश तत्व और वायु तत्व, 2 महाभूत हैं। ऐसे ही पित्त के अंदर कौन कौन से महाभूत हैं? पित्त के अंदर है जल और अग्नि। जल और अग्नि। और कफ के अंदर क्या है? जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांचों तत्व, ठीक है। अब गुरुजी कहाँ गायब हो गए? अदृश्य। अरे हो सकता है कुछ काम आ गया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो। ठीक है, थोड़ा वेट करिए। और अपने अपने माइक ना म्यूट रखिए, बंद कर दीजिए, अपने अपने माइक को बंद रखिए। जी, बीच में फोन आ गया था तो इसलिए हो गया दोबारा। जी जी। तो हम जान रहे थे पित्त के बारे में। तो पित्त में जल और अग्नि, ये 2 पंच महाभूत रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अग्नि जो है वो, आप देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो शरीर में एकदम हमारे जलन उत्पन्न कर देते हैं। प्रीति जी आप माइक आप माइक पंखा लाइट बंद करते बैठक की। बैठक की लाइट बंद हो जाएगी, पहले माइक बंद करिए आप। चलिए, तो तपति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी पाचक रस हैं, हार्मोन्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है, यानी उनका नियमन करता है। वो सभी पित्त के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित हैं। आप देखिए कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो बहुत सारे तेजाब एसिड हैं, ये एसिड देखते तो पानी जैसे हैं, लेकिन यदि शरीर पर एक बूंद लग जाए तो शरीर में आग सी लगा देते हैं, जला देते हैं। वो सारा ऐसी प्रकार का पूरा सिस्टम अग्नि और जल का पित्त के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। हमारे शरीर के बीच में ये सभी प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, और ये इस प्रकार के जो पाचक रस हैं वो विभिन्न प्रकार की अग्नि तत्व की प्रधानता के साथ रहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के आपने एसिड देखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब, और एक शोरे का तेजाब आता है HNO3, है ना। इसी तरह से फिर एक अलग कई प्रकार के तेजाब रहते हैं। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के शरीर में पाचक रस हैं, अलग अलग प्रकार की अग्नि की उपस्थिति को लिए हुए, वो सभी इस पित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि। इनका काम क्या है शरीर में? उस अग्नि का काम है शरीर में जो भी हमने भोज्य पदार्थ शरीर में डाला है। भोज्य पदार्थ क्या है हमारा? भोज्य पदार्थ क्या है बताइए? कुछ किसी भी प्रकार का भोजन, मतलब
ऑक्सीजन। नहीं, भोजन भोजन भोजन, ऑक्सीजन नहीं। हमारे शरीर में ईश्वर ने ना 2 प्लांट लगा रखे। मैं बहुत ग्रामीण लोग जो बिल्कुल आज तक क्लास में नहीं गए ना, किसी एक कक्षा भी नहीं पढ़े, मैं उनको भी जब आयुर्वेद पढ़ाने बैठता हूँ तो उनको बिल्कुल अलग भाषा, मेरी अलग थ्योरी हो जाती है, अलग तरीके से। तो आज उसको थोड़ा सा प्रयोग करता हूं। हमारे शरीर में भगवान ने 2 प्लांट लगा रखे। एक तो है ईंधन का प्लांट, फ्यूल बनाने का प्लांट, और एक है ऑक्सीजन का प्लांट। क्योंकि जो हमारे ये शरीर रूपी जो पूरा मशीन दिखाई दे रही है, ये जिस ईंधन से चलेगी उस ईंधन को बनाने का पूरी सिस्टम इसी में लगा रखा है। नहीं तो जितनी भी आपने कार देखी है और कोई मशीनें देखी है, हवाई जहाज भी देखे हैं, या कुछ भी ऐसा मोटर है या इंजन है, वो उसके लिए ईंधन अलग से हमें बाहर से डालना पड़ता है। भाई कार में है तो कार के लिए ले जाते हैं पेट्रोल पंप पर, वहां पर सीएनजी भरवाते हैं, कार में पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं, है? अगर इलेक्ट्रिक की है तो वहां पर बैटरी में चार्ज करवाते हैं। तो ईंधन, बिना ईंधन के कोई मशीन नहीं चलती। तो ये जो हमारे शरीर रूपी सुंदर एक मशीन देख रहे हैं ना, ये भी बिना ईंधन के नहीं चलती। कोई भी चीज बिना ईंधन के नहीं चलती। और इसके लिए फ्यूल कौन सा है हमारा? अब बताओ कि फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है हमारे शरीर? सिर्फ डीजल है, भोजन ही पेट्रोल है। है, क्या है हमारा? नहीं, क्या है हमारा डीजल? भोजन, ऑक्सीजन। भोजन है गुरुजी। क्या भोजन? बकरा मार के खा ले, आज बकरीद है ना, गाय मार के खा ले, सुअर मार के खा ले, ये है भोजन? क्या है हमारा भोजन? नहीं गुरुजी, अनाज। अनाज। हमारा जो सात्विक आहार। जो अनाज नहीं खाते वो कैसे जीवित रहेंगे? बहुत से लोग अनाज नहीं खाते, संकल्प कर लेते हैं अनाज नहीं खाएंगे, तो उनका तो वो भोजन। फल फ्रूट खा ले। चल फ्रूट खा लिया, बहुत से फ्रूट भी नहीं खा रहे, तो अब पता नहीं गुरुजी। हमारा ईंधन क्या है? ईंधन क्या है मैं पूछ रहा हूँ। ऑक्सीजन गुरुजी, ऑक्सीजन। ये सारा वो रॉ मटेरियल है, जिस रॉ मटेरियल को उस प्लांट में डाल करके ईंधन बनाने वाला प्लांट जो हमारे शरीर के अंदर लगा हुआ है, उसका प्रवेश द्वार क्या है? रॉ मटेरियल डालने का मुख। मुख 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 में हम कुछ भी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पत्ते डाल देते हैं, पेड़ की जड़ें खोदते हैं, गाजर मूली आलू कचालू बस ये सब डाल देते हैं। फिर हम दूध निकालते हैं, वो दूध इसमें डाल देते हैं। फिर हम इसमें इसके अलावा क्या क्या करते हैं? हम पेड़ के पत्ते तोड़ के खा लिए, पेड़ की दाल खा ली, पेड़ के फल तोड़े उसके डाल दिए इसके अंदर, और तो और मक्खन निकला वो डाल दिया, तेल निकला वो डाल दिया, सब कुछ इसके अंदर डाल देते हैं। ये सब रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल जाके सबसे, हर रॉ मटेरियल से क्या होता है? ईंधन बनता है। कौन सा ईंधन बन रहा है हमारे शरीर के अंदर? आप बताओ। हमने रॉ मटेरियल डाला, कार्बोहाइड्रेट डाला, प्रोटीन डाला, फैट डाला, है ना, तीनों प्रकार का, लेकिन वो सब जो है वो भोजन नहीं है, हमारा ईंधन नहीं है। खाली ईंधन पे हमारा आलू ईंधन है ऐसा नहीं। हमारा खाली दूध पी के भी चला सकते हैं शरीर को, हम पेड़ की जड़ें खोद के पत्ते खा के भी चला सकते हैं, घास खा के चला सकते हैं। आवाज आ रही मेरी? चलिए शुक्र है, डीलिंग में और बीच में फोन आया था। तो हमारे शरीर में जो ईंधन है उसका प्लांट लगा हुआ है, वो फ्यूल बन रहा है। वो क्या है फ्यूल? वो है ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं शुगर, जिसको कहते हैं, जिससे ज्यादा बढ़ जाए कहते हैं शुगर बढ़ गई शरीर में। यानी शुगर तो हमारा ईंधन है, उसको एक निश्चित मात्रा में बनना चाहिए। जब ज्यादा बन जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है उसकी मात्रा, वो सिस्टम उसका गड़बड़ आ जाता है, बस उसको वो बीमारी रूप है। हमारे शरीर को चलाने के लिए मान लो इतना ईंधन ग्लूकोज चाहिए जितना कि 2000 कैलोरी
ऊर्जा बन जाए। हमारे शरीर को खर्च करने के लिए चाहिए ऊर्जा। बहुत ज्यादा कोई मेहनत करता है तो उसको 2500 कैलोरी, बहुत ज्यादा कोई मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसको 3000 कैलोरी। लेकिन अगर हमने भोजन 2000 कैलोरी हम खर्च करते हैं, हमको शरीर चलाने के लिए चाहिए, और 2500 कैलोरी का भोजन कर रहे हैं, तो 2500 कैलोरी का जो ग्लूकोज शरीर में बना है वो कहां जाएगा? रहेगा तो रक्त के अंदर। कंज्यूम हुआ केवल 2000 कैलोरी, तो बाकी जो बचता है जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा, वो वापस शरीर उसको फिर कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करके स्टोरेज में भेज देता है? वो स्टोरेज में भेजता है उसको फैट की शक्ल में। हमने पहले खाया था फैट, मक्खन खाया, घी खाया, है ना, दूध में पिया, तेल खाए तरह तरह के, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, और कौन से बहुत सारे हैं। तो सारे तेल खाए या मक्खन खाया, घी खाया, वो सारे हमने सब कन्वर्ट हो गए थे किसमें? पहले तो कन्वर्ट हुए वो ग्लूकोज में, और ग्लूकोज वापस जो बच गया फिर शरीर ने क्या करा? उसका फिर एक प्रोसेसिंग करी और उसको वापस कन्वर्ट किया किसमें? फैट में, चर्बी में, और शरीर के किसी भी स्थान में जाके स्टोर कर दिया। कूलों पर, कमर पर, मांसपेशियों के अंदर, हड्डियों के चारों तरफ, लीवर के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ, कहीं भी, यहाँ तक कि रक्त के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल आने लगता है, चिकनाई आने लगती है, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो हमारे शरीर में जो ये ईंधन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया क्या है? ये सब पित्त के द्वारा हो रही है। विभिन्न प्रकार के पाचक रस, वो सारे जो मटेरियल भी हमने इसमें डाला उसको प्रोसेसिंग किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज बच गया था उसको वापस प्रोसेसिंग कर फिर वापस की और उसको फिर बना दिया फैट। यानी कितना सुंदर प्लांट, कितना दिव्य प्लांट केवल ईश्वर ही बना सकता है। और उसके लिए तरह तरह के उसमें एसिड भी हैं, यहां तक कि नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अभी मैं कह रहा था, एक बूंद आपके हाथ पर गिर जाए तो हाथ जल जाए, वो आपके शरीर के अंदर आमाशय में बन रहा है। वह शरीर को लेकिन जलाता नहीं। क्या सुंदर सिस्टम बना रखा है। तो वो सारे पाचक रस मिलकर के जो शरीर के हमारे जितने भी शरीर में पाचक रस हार्मोन्स का स्राव है, ये सब पित्त जो है उनका प्रतिनिधित्व करता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में वात का सेवन करते हैं, उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। भोजन हमने खाया था, भोजन के द्वारा पाचक रसों का स्राव हुआ, वात ने उसको भेजा, कितना रस डालना है, कितना तेजाब डालना है, कितना उसमें पेस्टिसाइड, कीड़ा मार दवाई डालनी है। आपने देखा है कई बार जब आपकी खट्टी जगह आती है ना मुंह में, तो कड़वा हो जाता है मुंह बहुत। तो वो जो बिलिरुबिन है लीवर में से निकलता है, वो एक तरह की कीड़ा मार दवाई है। आपके द्वारा जो भोजन आपने किया है, बनाया है, अगर आपने कच्चा खा लिया है, सलाद खाया, मान लो कोई भी गाजर मूली कोई भी फल ऐसा खा लिया है, ये जो कच्चा खाया तो उसके अंदर कहीं भी वायरस बैक्टीरिया लगे हुए थे, वो वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम शरीर में उसकी व्यवस्था है। आपने तो डाल दिया वो रॉ मटेरियल, उसको चाप करके पूरा अंदर डाल दिया, लेकिन क्या है कि उसको मारने का काम, उसमें कीड़े वायरस बैक्टीरिया जो थे वो मर जाए, शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए तुरंत उस पर कीड़ा मार दवाई छिड़की गई और उनको सबको मार दिया। इसके बाद फिर उसके ऊपर छिड़का गया तेजाब कि उसको घोल दे, जला दे, बारीक पेस्ट बना दे। फिर उसके बाद तरह तरह के और ना जाने कितने पाचक रस और हार्मोन सब डलते रहे और वो बिल्कुल बारीक पेस्ट बन गया। बारीक पेस्ट बनकर के जो पहली धातु बनी वो बनी रस धातु, और रस को शरीर ने सोख करके ग्लूकोज के रूप में वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किया। ये सब काम कौन कर रहा है? पित्त कर रहा है। लेकिन ये सब किसके कारण से हुआ? पित्त के कारण से पहली धातु का निर्माण हुआ। यदि शरीर में पित्त नहीं होता तो जो हम आलू खाया था वो आलू ही पड़ा रहता, स्टार्च पड़ा रहता, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पड़ा रहता। जो हमने घी खाया था वो घी पड़ा रहता, ग्लूकोज नहीं बनता। ये सब किसके कारण से हुआ? पित्त के कारण से हुआ। अगर पित्त शरीर में ठीक है तो हमारी पाचाग्नि, जठराग्नि भी ठीक काम कर रही है, हमारा शरीर का सभी पाचन ठीक हो रहा है, जो भी कुछ खा रहे हैं वो ठीक से
पच करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ईंधन में हमारे। लेकिन यदि पित्त में कमी आ गई, न्यूनता आ गई, तो फिर क्या होगा, हमारी पाचाग्नि कमजोर हो गई, मंदाग्नि हो गई, पाचाग्नि मंद हो गई। मंदाग्नि में क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, खाना फिर अंदर गैस बनेगी, सड़ेगा, फिर वो विषाक्तता शरीर को अलग प्रकार से नुकसान देगी कि शायद शरीर में जहर फैल रहा है, वो गैस चढ़ेगी शरीर को, शरीर में दर्द होंगे, शरीर में और तरह तरह की सूजन आएगी, बुखार होगा, बहुत सारे रोग। तो शरीर के अंदर पाचन ठीक रहना ये बहुत आवश्यक है। तो वो क्या, उसको कौन संभाले हुए, पित्त को, यानी शरीर की सारी ऊर्जा जो सभी प्रकार की पूरे शरीर को चला रही है, प्रत्येक कोशिका को चला रही है, उसके निर्माण कार्य का करने का काम किसके द्वारा संभव हो पा रहा है, पित्त के द्वारा। तो पित्त के द्वारा ही हमारी सप्त धातुएं, मांस अगर रस ठीक बन गया है तो वही ग्लूकोज फिर हमारे मांस को भी पोषित करेगा, हमारे शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा, वही हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी, वही हमारे शरीर में चर्बी भी बनेगी, मोटापा भी आएगा, शरीर के अंदर चिकनाई आएगी, स्निग्धता आएगी, तेज आएगा। यानी सब कुछ तब होगा जब शरीर में पित्त ठीक काम करेगा। पित्त की उपस्थिति में ही ये सभी धातुएं पोषित होंगी, शरीर पोषित होगा, शरीर की क्रियाएं पोषित होंगी। तो शरीर में हमारी अग्नि का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन कर रहा है, पित्त कर रहा है। ये हमारे शरीर में जो एक तापमान है उसको एक स्थिर बनाए रखने का काम भी किसका है, ये पित्त का ही है। अगर पित्त नहीं होगा तो शरीर में गर्म नहीं रहेगा, एक निश्चित तापक्रम। जैसे ही फिर शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया, या शरीर में कोई और अन्य कोई असहजता जिसे कहते हैं, कोई भी ऐसी वायरस बैक्टीरिया का आक्रमण हुआ, तो उसको तुरंत मारने का काम, जलाने का काम कौन करेगा, पित्त करता है। तुरंत शरीर के तापक्रम को बढ़ा देता है। हमारा शरीर का तापक्रम जितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, तो 0.4 बढ़ाने पर भी क्या हो जाता है, 99 हो गया साहब हमारा। तो शरीर में बोले हरारत है, शरीर शीतल हो रहा है, थोड़ी सा हल्का गर्म लग रहा है। कितना गर्म है, 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट केवल। और 1 डिग्री और बढ़ गया, 100 हो गया, तो भैया आदमी बिल्कुल शीतल है, अरे बिल्कुल जान नहीं है, बुखार हो रहा है। कितना है, केवल 100 हो गया, और 1-2 हो गया तो बिस्तर पे आदमी की आंखें भी नहीं खुलेंगी। तो इस ताप को बढ़ा करके शरीर के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आया है उसको मारने का काम किया जा रहा है कि शरीर में आपकी आवश्यकता नहीं है, आप कहां से इसमें शरीर में घुस गए। आपके तो मारा गया था, लेकिन वो घुसा कहां से था, वो मुंह से नहीं घुसा था, वो शरीर में आपका कोई घाव खुला हुआ था, शरीर के अंदर कोई और किसी तरीके से वो प्रवेश कर गया, तो शरीर के अंदर जो उसके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उसको भाग भगाता है, वायरस बैक्टीरिया को मारना चाहता है। और वो फिर हमारा पूरा सिस्टम जो है, ये अब कभी विस्तार में जाएंगे तो समझाएंगे इसको भी। 3 प्रकार की सेनाएं हमारे शरीर में होती हैं। तो वो उसको शरीर को गर्म करता है। इसका काम भी कौन कर रहा है, पित्त ही कर रहा है। इसीलिए कभी भी शरीर गर्म हो जाए, बुखार आ जाए, तो तुरंत ही इसको ठंडा करने के लिए कोई गोली नहीं खानी चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा अवसर देना चाहिए कि शरीर में कोई जो वायरस बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है, शरीर उसको अपने आप गर्म करके मारना चाह रहा है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, शरीर हमारा ठीक हो जाएगा। जब तक वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर रहेगा तब तक क्या, शरीर अपना तापक्रम बढ़ाए रखेगा, और जैसे ही वो समाप्त हो जाएंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। तो कभी भी एकदम से गोली बुखार को कम करने की, ज्वर को नीचे लाने की नहीं खानी चाहिए, बल्कि हमें ऐसे साथ में उपाय करने चाहिए जैसे तुलसी, काली मिर्च, अदरक, जो थोड़ा उष्णवीर्य है, गर्मी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे चीजों का सेवन अगर हम रहते करते हैं, या ऐसी चाय पीते हैं, या दूध में हल्दी डाल के लेते हैं, वो थोड़ी गर्म करती है, तो बुखार को सपोर्ट मिलती है। क्या सपोर्ट मिलती है, तो वो जो वायरस बैक्टीरिया था वो जल्दी मर जाता है। हमने अतिरिक्त उसको ऊर्जा दे दी बाहर से भी, तो वो जब मर जाता है तो बुखार नीचे आ जाता है। अब आप देखिए, हम शरीर में गर्म चीज डाल रहे हैं,
काली मिर्च डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, तापक्रम नीचे आ रहा है, गर्म से तो और बढ़ जाना चाहिए। वो क्या होता है कि वो जो वायरस बैक्टीरिया शरीर उसको अपने तापक्रम बढ़ा के मारना चाह रहा था, वो अभी मर नहीं रहे थे, टाइम लगता। आपने उसमें अगर थोड़ी सी और ज्यादा अग्नि के लिए सपोर्ट कर दिया तो जल्दी मर गए और शरीर हमारा बुखार ठीक हो गया। इसलिए कभी भी एलोपैथी की गोलियां बुखार कम करने की नहीं खानी चाहिए। समझ में आ गया क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि पित्त हमारा उसको ठीक कर रहा है, तापक्रम को बढ़ाए हुए। तो इस समय हम देखा कि हमने शरीर में जितने भी अग्नि का प्रतिनिधित्व है वो पित्त के द्वारा हो रहा है। पित्त के द्वारा ही हमारे शरीर का जो रंग है उसका भी निर्धारण पित्त के द्वारा होता है। जितने हल्के रंग के सफेद रंग के लोग होंगे उनके अंदर पित्त की निम्नता रहती है, वो जल्दी से उनको कब ठंड लग जाया करती है। जिनका पित्त बहुत ज्यादा रहता है उनका रंग भी थोड़ा सांवला हो जाता है, और जो थोड़ा और जो जितने डार्किश हो जाते हैं उसका पित्त उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर के जो रंग है उसको निर्धारण करने का काम भी पित्त के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में जो एक तरह से शरीर के अंगों को आपस में एक दूसरे से घर्षण ना हो, इसके लिए चिकनाई सी रखी जाती है, जैसे म्यूकस बोलते हैं या जिसको बोलते हैं श्लेष्मा, या ऐसे पतला चिकना पदार्थ जिससे आपस में, जैसे हृदय है तो हृदय के चारों तरफ पेरिकार्डियम में एक झिल्ली रहती है, उसके अंदर एक द्रव भरा रहता है चिकना सा, जिससे हृदय जब धड़कता है तो बाहर कोई अंग आसपास वालों से टकराता नहीं है, उसको कोई चोट नहीं लगती है, उसमें कोई घर्षण नहीं होता, उसमें कोई घिसाव नहीं आता। ऐसे ही जब हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के चारों ओर भी इस प्रकार से व्यवस्था रहती है कि पानी रहता है चिकना, जिससे कि फेफड़े किसी से रगड़ नहीं खाए, इसमें कोई खुश्की ना आ जाए, क्योंकि बराबर उसमें ऑक्सीजन जा रही है, वायु जा रही है, और वायु क्या करती है, उसको जल को उड़ाती है। हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद जब निकालते हैं उसमें वाष्प होती है, भाप भी आती है। वो कहां से आती है? पानी, जो शरीर के अंदर पानी है उसको बराबर सोख रहा है। तो शरीर के अंदर एक निश्चित प्रकार का पानी का बना रहता है। तो शरीर में अगर बहुत ज्यादा गाढ़ापन आ जाए तो श्लेष्मा कहीं ज्यादा इकट्ठा हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा, तो शरीर की क्रियाएं वो जाम हो जाएगा। जैसे आप देखें कि आपने किसी मशीनरी में कोई अगर पतला हल्का सा कोई तेल लगाया है, लुब्रिकेंट मोबाइल वगैरह, और कहीं कोई ऐसी गाड़ी आपने उसमें ग्रीस लगा दी तो कई बार पुर्जा उसमें चिपक जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। तो इससे कि किसी हमारे शरीर के अंग के अंदर उसको गाढ़ापन ना आ जाए, जो श्लेष्मा है, म्यूकस है, वो ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए, उसको एक लेवल तक बनाए रखने का काम भी पित्त के द्वारा होता है, कि वो ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। तो उसको गर्म करके पित्त के द्वारा जो अग्नि है वो उसको एक निश्चित स्निग्धता, चिकनाई प्रदान करती है, गाढ़ापन नहीं आने देती। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में हम शरीर पर मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं, कुछ देर में देखते हैं तो तेल सूख जाता है, उसको ग्रहण करने का काम भी कौन करता है? पित्त करता है। पित्त उस तेल को सोख करके शरीर के अंदर ले जाता है और अपना जमा करता रहता है। कहीं बात कहाँ करता है, बात बताएंगे। तो ये इस तरह से हम देखें तो हमारे जितने भी प्रकार के समस्त मानसिक प्रकार के जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, हमारी जो मेधा है, हमारी जो शौर्य है, साहस है, हर्ष है, विषाद है, जितने भी उत्साहपूर्ण के हमारे शरीर के भावनाएं हैं, इनका संचालन भी पित्त के द्वारा ही होता है। अगर पित्त नहीं होगा, शरीर में कफ ज्यादा बढ़ जाएगा तो शरीर में ठंडक आ जाएगी। पित्त ही शरीर में उत्साह को, गर्मी को, जोश को बनाए रखता है। ये पित्त के द्वारा ही बनता है। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, कभी देखा हो किसी को गुस्सा करते हुए, तो पूरा शरीर लाल तपने लगता है, पसीना शरीर से आने शुरू हो जाता है, पूरा आंखें लाल गाढ़े जैसे तपने लगती है, सांस तेज हो जाती है, उनको शरीर अग्नि बिल्कुल
बहुत ज्यादा तीव्र, तो उस समय पित्त हमारा बहुत प्रबल हो जाता है। जिनका, आप इसको उल्टा समझे, जिनका पित्त ज्यादा प्रबल रहता है उनको गुस्सा ज्यादा आता है। यानी गुस्सा कम करने के लिए हम अपने शरीर को, यदि पित्त को नियमन करेंगे तो हमारा गुस्सा नियंत्रित हो जाएगा। यानी एक दूसरे से रिलेटेड है हर जगह। अभी पहले आप वास्तविक को पढ़ ले, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में फिर भावनाओं को भी और अपनी चेष्टाओं को भी कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विषय आया, तो यदि शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाएगा तो शरीर में गुस्सा बढ़ जाएगा, और यदि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा शांत करने के लिए उस पित्त को तनु कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो थोड़ा सा पानी पिला देंगे। पानी पीते ही आप देखेंगे गुस्सा एकदम कम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये पित्त के द्वारा ही ये सब क्रियाएं शरीर में संचालित होती है। हमारा पित्त यदि नियमित नहीं रहेगा, सम नहीं रहेगा, तो हमारे भोजन का भी पाचन नहीं होगा, हमारे शरीर के अंदर भी जो कफ है उस बढ़ जाएगा, और कफ बढ़ते ही फिर हमारे शरीर में शीतलता, उत्साह में कमी, गर्मी में कमी, हमारे जो शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का स्राव हो रहा है उसकी कमी। इस प्रकार से हम देखें तो ये लक्षण दिखाई देने लगे। पित्त की कमी होते ही हमारे हृदय के ऊपर भी जो म्यूकस है, जो तरल पदार्थ है, वो भी गाढ़ा होने लगेगा। हमारे फेफड़ों में भी जो है वो भी तरल पदार्थ गाढ़ा होने लगेगा, कफ आ जाएगा, जिसे हम बलगम कहते हैं। और उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर थकान आने लगेगी, उत्साह में कमी आ जाएगी, तेजी हमारी जो है कम हो जाएगी, पुरुषार्थ करने की भावना कम हो जाएगी, शरीर में आलस आ जाएगा, हम काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ये सब कारण से, किसके कारण से होगा था? पित्त के कारण से। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम कफ के बारे में। अब आपको लगा कि पहले तो बात बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा था, अब लगा कह रही पित्त बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। बिना पित्त के तो फिर जब शरीर ही नहीं रहेगा, उनका पोषण ही नहीं होगा, खाना ही नहीं बनेगा, सप्त धातुएं पोषित नहीं होंगी तो शरीर ही नहीं रहेगा, तो पित्त बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप चलते हैं, हम थोड़ा जानते हैं कफ के बारे में। अब फिर तीनों, इसकी क्या उपयोगिता है शरीर में, ये जानने के बाद फिर बाद में पूछेंगे इस तीनों में कौन महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कफ के बारे में जानते हैं। तो कफ के बारे में कहा गया है कि संस्कृत के अनुसार इसको केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफा, अर्थात जो जल से उत्पन्न हो उसे कफ कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जल में पृथ्वी तत्व की समाहित होने से, दोनों तत्व होने से कफ की उत्पत्ति होती है। अर्थात कफ में दो पंचमहाभूत है, कौन कौन से? जल और पृथ्वी। अब पृथ्वी तत्व जल में कितना मात्रा में घुलनशील है, कितना घोला गया है, उसी आधार पर उसका गाढ़ापन और तरलता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यदि बहुत ज्यादा हमें गाढ़ा चिपचिपा चाहिए तो उसमें ज्यादा पृथ्वी तत्व घुला हुआ है, और कहीं पतला है तो उसके अंदर कम मात्रा में पृथ्वी तत्व है। यानी विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में म्यूकस, श्लेष्मा, ग्रीसिंग की जितनी भी चीज दिखाई दे रही हैं, वो सब कफ के ही प्रतिरूप हैं। इसको इसलिए इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। ये दोष हमारे सभी अंगों का पोषण करता है। आपने पार्थिव द्रव्य के बारे में जाना कि पार्थिव द्रव्य कौन से हैं जिसमें पृथ्वी तत्व है अधिक है, और उसी के कारण से हमारे शरीर में पोषकता आती है। जितने भी खनिज लवण हैं वो सब उससे मिलते हैं, हमारा शरीर पोषण पाता है। और इसीलिए पार्थिव द्रव्य जब ज्यादा हमको चाहिए तभी हमारे शरीर का विकास होगा। तो कफ के माध्यम से ही हमारे शरीर की अंगों का विकास होता है, ये हमारे शरीर के अंगों का पोषण करता है। और एक आप यहाँ पर चलते बात बता दूं कि हम शरीर में हमारे अलग अलग आयु वर्ग के अंदर वात पित्त कफ की अलग अलग प्रधानता रहती है।
बच्चों में कफ की प्रधानता रहती, और कफ की प्रधानता का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि शरीर अभी विकास कर रहा है, सारे अंगों का विकास हो रहा है। यदि कफ वहां उसमें वहां पर है, पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व से ही शरीर पोषण पा रहा है, आकार ले रहा है, बढ़ रहा है, शरीर को पोषकता मिल रही है, अंगों का विकास हो रहा है, सब धातु में पोषित हो रही है। इसलिए बच्चों में कफ भाव की, कफ दोष की प्रधानता रहती है। इसलिए छोटे बच्चों को हम दूध पिलाते हैं। दूध पीने से शरीर में कफ की वृद्धि होती है, शरीर में आलसपन आता है। और छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जो दूध में बच्चे होते हैं उनको दूध ही पिलाया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता। हमारे अन्नप्राशन संस्कार वगैरह भी एक निश्चित समय है कब क्या देना है। इसीलिए शरीर में कफ भाव का रहना बहुत आवश्यक है शरीर के विकास के लिए। जो माताएं छोटे बच्चों को दूध की जगह अन्य खाद्य पदार्थ भी देने लगती हैं, तो शरीर के अंदर उनके कफ भाव की रुकावट हो जाती है। ऐसे बच्चों का विकास ठीक से शारीरिक विकास नहीं होता, ऐसे बच्चे मोटे नहीं होते, क्योंकि दूध पीना, शरीर में आलस आना, कफज भाव की वृद्धि होना, और बच्चा सोता रहे। छोटे बच्चे तो कई बार हमने देखा है कि 20-20 घंटे तक सोते हैं, 3-4 घंटे जागते हैं, रात में जाग दिए 12-1 बजे 2 बजे, तो वो उनके लिए बहुत, जितना ज्यादा सोएगा बच्चा उतना ज्यादा विकास लेगा, उसके शरीर का विकास होगा, क्योंकि वो किस कारण से हो रहा है? कफज भाव के कारण से हो रहा है। इसीलिए जो माताएं छोटे बच्चों को 4-5 महीने का बच्चा हुआ उसके मुंह में नमक, खटाई चीजें की खिला देती हैं, बहुत गलत करती है। क्योंकि जैसे ही कफज भाव शरीर में कम होता है, पित्त भाव बढ़ने लगता है, तो फिर बच्चे का शरीर में पोषकता नहीं बढ़ती, ऐसे बच्चे पतले दुबले दिखाई देते हैं। फिर माँ कहती है हमारे बच्चे तो कुछ खाता ही नहीं, इसे दूध तो देते हैं लेकिन दूध तो पीता ही नहीं, बिल्कुल देखो ऐसे पतला दुबला है। वो इसलिए रहता है कि हम गलती कर लेते हैं। दूध के अतिरिक्त बच्चे को कुछ और चखाना ही नहीं चाहिए जब तक उसका शरीर का ठीक से विकास हो रहा है। इसलिए 2-3 वर्षों तक बच्चों को अन्य चीजों से दूर रखा जाता है, ऐसी वस्तुएं दी जाती हैं जिससे उनके अंदर कफज भाव की वृद्धि बनी रहे। उनको ऐसे अनाज दिए जाते हैं दूध में मिला करके भी, जो उससे उनको पोषकता मिले, पृथ्वी तत्व मिले। लेकिन ऐसे खटाई वाले पदार्थ, चाय वगैरह पिलाना बिल्कुल नहीं पिलानी चाहिए बच्चों को। कोई भी खट्टी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, उससे क्या होता है? पित्त बढ़ता है शरीर में। ठीक है, तो ये हमारे लिए आया कि ऐसे ही जब युवावस्था में हमारे शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा हो जाता है, पित्त की प्रधानता रहती है प्रौढ़ावस्था तक, और प्रौढ़ावस्था के बाद शरीर में वात की अधिकता हो जाती है, क्योंकि शरीर शिथिल होने लगा, सारे अंग जो प्रत्यंग है वो शिथिल होने लगे हैं, वृद्ध हो गए हैं, काम की क्षमता कम हो गई है। तो जो वात बढ़ जाता है फिर उनको एक्टिव करता है, चलाने के, उनको शक्ति देता है, ऊर्जा देता है वात। और पित्त जब बढ़ा रहता है किशोरावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक पूरी जवानी में, तो उसका मतलब है शरीर के अंदर में ऊर्जा चाहिए, पुरुषार्थ करने के लिए उत्साह चाहिए, हिम्मत चाहिए। जितना भी हम काम करें वो ऊर्जा उसकी हमें मिलती है, वो पित्त के कारण से मिलती है, नहीं तो हमें शरीर में शीतलता आ जाएगी। इसलिए आपने देखा है जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं थोड़ा सा काम करते हैं तो वो बैठ जाते हैं, अरे भैया हमने अब कल करेंगे काम, बस हो गया इतना। लेकिन शरीर में ऊर्जा चाहिए, पित्त चाहिए, तो पित्त के द्वारा, इसलिए जवानी में हमारे शरीर में पित्त की अधिकता रहती है। चलिए यहाँ से थोड़ा विषय के साथ साथ चुके हैं, तो इसलिए आपको चूंकि पता रहे कि पित्त की क्या भूमिका है और शायद हमारे कफ की क्या भूमिका है। तो कफ के द्वारा हमारे शरीर के विकास होता है, अंगों का पोषण होता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वृद्धि हो रही है, टूट फूट मरम्मत हो रही है, वो की कोई घर्षण हो गया है, किसी अंग विशेष में कोई शीतलता आई है, कोई घाव हो गया है, कोई और कमी है, उसका भी मरम्मत का काम इसी कफ के द्वारा ही, पृथ्वी तत्व के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जितनी भी काम शक्ति है, संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, उस सभी का नियमन भी पृथ्वी तत्व के कफ के कारण ही होता है। हमारे शरीर में अधिक गुस्सा आना, तनाव का हो जाना, ये इसको भी नीचे लाने का काम कफ ही करता है। हमारे शरीर के अंदर दया, करुणा, ममता,
ये जितने भी भाव हैं इसी कफज के कारण से उत्पन्न होते हैं। ये शरीर में अग्नि तेज रहेगी तो ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, फिर तो तीव्रता रहेगी, क्रोध रहेगा, अग्नि रहेगी, चंचलता रहेगी, तीव्रता रहेगी। तो ये हमारे शरीर के अंदर रोगों को, आक्रमण को रोकने की शक्ति, मानसिक और शारीरिक श्रम करने की हमारी क्षमता, क्षमा, धैर्य, ज्ञान, विवेक, हमारी मानसिक स्थिरता, तनाव से मुक्ति, ये सभी प्रकार की भावना का नियमन भी इसी कफ के कारण होता है। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की अग्नि पित्त के रूप में विद्यमान है, उस अग्नि को शांत करने का काम भी कफ ही करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अमाशय, जठराग्नि जिसे अमाशय बोलते हैं, वहां जो विभिन्न प्रकार के पाचक रस, जिनके द्वारा विभिन्न, जो मैंने कहा कि जो तेजाब जैसी चीजें भी वो पाचक रस में निकल रही है, वो शरीर की खाल को नहीं जला पाती है। वो किस कारण से कि वो उसके अंदर एक म्यूकस की कोटिंग, श्लेष्मा की कोटिंग रहती है, जिसके कारण से वो पाचक रस आमाशय की भित्ति को, उसकी खाल को, उसकी लेयर को छू नहीं पाते, क्योंकि उसको छू लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें छाला हो जाएगा, वो जल जाएगा। और इसीलिए कई बार गलती करते हैं, बहुत ज्यादा जिनका पित्त बढ़ने लगता है, उनका वो श्लेष्मा, आमाशय के अंदर की जो कोटिंग है म्यूकस की, जो एक तरह की ग्रीसिंग की हुई है, वो घुल जाती है। और क्या होता है, वो श्लेष्मा उसकी खाल को छाले डाल देता है। फिर हम क्या कहते हैं, वो क्या हो गया, हमारे पेट में अल्सर हो गया, छाले हो गए। और कई बार छाले फिर वो ज्यादा होते रहते हैं, तो अगर खाकर उसमें खून निकलने लगता है, तो कहते हैं कि हमें कौन सा अल्सर वो होता है, अल्सर, ब्लड अल्सर, रक्ताश्म है, कौन सा, ब्लड अल्सर, हाँ, मतलब खूनी अल्सर हो गया है। और ये किस कारण से हुआ है कि वहां पर जो म्यूकस था, वो हमारे पित्त ने उसको जला दिया, और वो जो एसिड के रूप में वहां पर है पित्त, वो हमारी खाल को जला रहा है। तो उसके लिए फिर हम ऐसा खान पान करते हैं कि जिससे वहां म्यूकस दोबारा आ जाए और फिर वो वहां पर पित्त उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारे शरीर के अंगों का रक्षण, हमारे शरीर के आपस में 80 संधियां जो है, हड्डियों की जोड़ जो है, ये आपस में रगड़ के घिस ना जाए, इसमें इसको बचाने का काम भी कौन करता है, ये कफ करता है। शरीर के अंदर जहां जहां भी अग्नि है, अग्नि हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, वात हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, खुश्क ना करे, इसको चिकनाई बनाए रखने का, ग्रीसिंग का काम भी कौन करता है, ये कफ ही करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में, गुरुजी एक मिनट पूरी बात कर लूं मैं। हमारे शरीर के अंदर जो नींद आने का काम है, क्योंकि नींद जब तक नहीं आएगी तो शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो आराम नहीं कर पाएंगी, पुनः ऊर्जित नहीं हो पाएंगी, दोबारा से रिचार्ज शरीर नहीं हो पाएगा, तो हम अगले दिन काम नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में इसको भी नींद लाने का काम भी किसके द्वारा होता है, कफ के द्वारा होता है। जब शरीर में पित्त भाव बढ़ जाता है तो हमारी नींद गायब हो जाती है, नींद नहीं आती। तो नींद लाने के लिए भी शरीर में कफ भाव का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिनको अब ये सब साथ में देखो, उपचार भी आपको समझ में आ रहा है क्या, कि हमें नींद लाने के लिए शरीर में पित्त को कम करना होगा और कफज भाव को बढ़ाना होगा। इसका, क्योंकि नींद का प्रमुख कारण कफ का ये तमो भाव है, यही है। अपने आश्रय स्थान और कार्यों के आधार पर 5 प्रकार के भेद किए गए हैं कफ में। एक पहला है क्लेदक, पहला कफ है क्लेदक के रूप में। दूसरा है अवलंबक, तीसरा है बोधक, चौथा है तर्पक, और पांचवा है श्लेषक। तर्पक अर्थात जो हमारे शरीर में अग्नि ताप है उससे बचाने का काम कर रहा है। तो ऐसा सारा जो कफ है वो तर्पक कफ कहलाता है। ऐसा कफ जो हमारे शरीर के जोड़ों में ग्रीसिंग का काम कर रहा है, श्लेष्मा का काम कर रहा है, ग्रीसिंग, तो उसको श्लेषक कफ कहा गया। तो ये विभिन्न प्रकार के उपयोगिता के आधार पर हमारे शरीर में जो कफ की उपस्थिति है, ये उसको उसी आधार पर माना गया, उसकी उपस्थिति मानी गई है। और कफ के कुपित होने से हमारे शरीर में 20 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के कुपित होने से हमारे शरीर में लगभग 40 प्रकार के रोग होते हैं, और वात के कुपित होने से हमारे शरीर के अंदर 80 प्रकार के रोग होते हैं।
यानी वात के कुपित हो गई अगर है तो 80 रोग आपको होंगे। आगे जा करके इन रोगों के बारे में भी आपको ज्ञान कराएंगे। आज अपने वात पित्त का सामान्य परिचय क्या है और शरीर में इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास किया है। और आगे अब आप विचार करेंगे कि इन तीनों में क्या महत्वपूर्ण ज्यादा है, वात महत्वपूर्ण है, कफ महत्वपूर्ण है या पित्त महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि बहुत मनन चिंतन करने के बाद कि इनकी तीनों की ही एक निश्चित अनुपात शरीर में बहुत आवश्यक है। इन तीनों की उपस्थिति जब रहेगी तभी शरीर स्वस्थ रहेगा और इन तीनों के उचित साम्यावस्था को, अनुपात को बनाए रखकर ही हम अपने शरीर की स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। और जो इसके लिए साधन जुटाए जाते हैं, जो हम विधि अपनाते हैं इनको ठीक रखने की, साम्यावस्था में लाने की, उसी को हम उपचार कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने आज जाना वात पित्त कफ के बारे में। अब कल हम और थोड़ा सा आगे इससे जानने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे आपका ज्ञान मैं समझता हूँ बढ़ रहा होगा और आपको रुचि आ रही है नहीं आ रही है ये इस बारे में बताएंगे। आप बीच में क्वेश्चन कर रहे थे, वो पूछ रहे हैं क्या आप कह रहे थे जी? फिर जी हाँ गुरुजी, मैं इसकी पूछ रहा था, ये बच्चा है 7 साल का, ये खाना भी कम खाता है, दुबला पतला रहता है, इसका क्या करा जाए? जी ये अब मेरे जो व्याख्यान था उसी में आप समझ गए कि शरीर में इसके पित्त बढ़ चुका है, इसको कफज भाव की आवश्यकता है, इसको ऐसा भाव यानी इसको पृथ्वी तत्व चाहिए, इसको जो खाना जो इसको दिया जाए इस प्रकार का कि इसमें पोषकता इसको मिले। तो इसके लिए आप इसका क्वेश्चन आप जो है एक बार ग्रुप में डालिएगा, मैं उसमें आपको उपचार क्या क्या दिया जाए इसको, इसके लिए वो बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या खान पीन करना है, कैसे कैसे खिलाना। गुरुजी ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक सवाल था, जी बताइए। कफ का भाव कैसे बढ़ाया जाए दूध के अलावा? हाँ ये बात ये बहुत लंबी छोटी बात नहीं है, एक लाइन में पूरी हो जाए। इसको भी आप उसमें डालिए ग्रुप में अपने, और आपको ग्रुप में आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका जवाब वहां पर भेज दूँ, पूरा जो आर्टिकल मेरा बना हुआ है वो आर्टिकल दे दूंगा, तो आप उसमें आराम से पढ़ लीजिएगा, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे। अच्छा, सभी का ज्ञान वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप लोगों ने बहुत से पूर्वक सबने सुना और इसी प्रकार रहेंगे तो बहुत जल्दी हम इसको पूरा कर पाएंगे, नहीं तो कोर्स जो है छूट जाएगा, बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, सरल शब्दों में, सरल उदाहरणों के साथ, ताकि आपको आसानी से आयुर्वेद जैसा ज्ञान जो है, गुण ज्ञान है, हजारों वर्ष पुराना है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आदरणीय विनोद हमारे उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा अपने विषय के साथ प्रस्तुत हो। आदरणीय ओम। जी आदरणीय ओम। ओम। टेक्निकल इशू की वजह से मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है, मैं डबल से जोड़ लेता हूँ। कोई नहीं आदरणीय, आपकी आकाशवाणी जो है वो पर्याप्त है, तो आवाज आ रही है मेरी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आदरणीय, आ रही है, सब आवाज आ रही, बढ़िया आ रही है। लेकिन पिक्चर नहीं आ पा रही है किसी कोई बात नहीं है, आपका जो छवि है वो स्मृति पटल पर अंकित है सभी के। चलिए जी, हम चला लेंगे ऐसे ही।